सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जान सियरम। सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 299 से आरंभ करते हैं। यो सुधारि सन्मानी जन की साधु सिर मोर सिया राम। को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बर जोर सिया राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी हुई बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु भगवान, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से सभा में निवेदन कर रहे हैं। शोक स्नेह की बाल सुभाए आयं लाए रजाय सुबाए। तब कृपाल हिरि निज ओरा सबई भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर अर्थात आज्ञा को नहीं मानकर यहाँ चित्रकूट में आपके पास चला आया। तो हे भी तो कृपालु स्वामी, आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है, अर्थात मेरे इस अनुचित कार्य को भी अच्छा ही समझा है। देखें पाए सुमंगल मूला जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागु बड़ी चूक साहेब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया है और यह जान लिया है कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक गलती होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई कीन्ह कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग अर्थात भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिनके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा सदा दुलार रखा है। नाथ निपट में कीन ठिडाई स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि वाणी क्षमयु देव अति आरती जानी। हे नाथ, हे गोसाई, हे प्रभु, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिबई बहुत कहब बड़ी खोर सियरम। आयसु देयउ देव यब सबई सुधारी मोरि सियरम। सुहृद सुजान सुसाहिबई बहुत कहब बड़ी खोरी। आयसु देयउ देव यब सबई सुधारी मोरि सियरम। सुहृदय, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना अर्थात बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है।
प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूं। श्री भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो कर कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी बनी रहने वाली रुचि अपनी इच्छा कहता हूं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भये बारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल कहे अकुलाई, समय सनेहु न सो कही जाई। श्री भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। अस कहीं प्रेम विवश भये बारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल कहे अकुलाई, समय सनेहु न सो कही जाई। श्री भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश होकर शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुने देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुने देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से श्री भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। श्री भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुन देखे स्वभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से श्री भरत जी का सम्मान करके उनका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। श्री भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी।
मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। देख दुखारी दीन दुई समाज नर नारी सब। मघवा महाबलीन मुए मारी मंगल चहत। मुए मारी मंगल चहत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी साधुओं का समाज ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति महाराज जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन श्री भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से श्री भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग श्री भरत जी का भाषण संवाद सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाते हैं। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुने सकुचे निसागम नलिन से। प्रभु श्री रामचंद्र जी साधुओं का समाज ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति महाराज जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन श्री भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवतागण मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग श्री भरत जी का संवाद सुनकर अर्थात उनकी बात सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए मानो रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाते हैं। देख दुखारी दीन दुई समाज नर नारी सब। मघवा महाबलीन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन देवराज इंद्र मरे हुए मन को सो मारकर अपना मंगल चाहता है। देखे दुखारी दीन दुई समाज नर नारी सब। मघवा महाबलीन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन देवराज इंद्र मरे हुओं को सो मारकर अपना मंगल चाहता है। जय सिया राम।